दोस्तों, यह कहानी है नासिक, महाराष्ट्र 1982 की, जब सोहन नाम का एक 10वीं का छात्र इस नए शहर में अपने माँ बाप के साथ आया था। नए स्कूल में कुछ बच्चे उसे बुली करते और स्कूल से घर लौटते समय काफ़ी अंधेरा हो जाता था और उसे एक कब्रिस्तान के बगल में से होकर जाना पड़ता, जहाँ एक सफ़ेद आकृति हमेशा उसे कब्रिस्तान के अंदर मौजूद दिखाई पड़ती। एक दिन कुछ बदमाश बच्चे सोहन का पीछा करते हुए कब्रिस्तान तक पहुंच गए। सोहन ने किसी तरह कब्रिस्तान के अंदर घुस अपनी उन बदमाश बच्चों से रक्षा की, मगर उस दिन के बाद से मानो उसकी जिंदगी ही बदल गई। वह न खाना खाता, ना ही किसी से बात करता। वह जहाँ भी होता वहाँ अजीब घटनाएं होना शुरू हो जाती। उसकी अजीब हरकतों को देख उसके पिताजी उसे किसी अच्छे साइकाइट्रिस्ट के पास ले जाने का निर्णय लेते हैं। अब आगे। आज सोमवार के दिन सुबह भीगी भागी ही रही। कल रात से लगातार बारिश की बूंदें झिमक रही थीं। सोहन और उसके माता पिता पूरी रात जाग रहे थे। आज सोहन को एक डॉक्टर के पास लेकर जाना है, मगर थोड़ा बारिश रुके तो सही, मगर इसके आसार दिखाई न पड़ते थे। सोहन की माँ अपने बच्चे की ऐसी हालत देख अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी। उसके पिताजी भी अब अपने बेटे को ऐसी हालत में नहीं देख पा रहे थे। उन्होंने बारिश की परवाह न करते हुए अपनी स्कूटर स्टार्ट की, रेनकोट पहने और सोहन को लेकर डॉक्टर के क्लिनिक पर चले गए। वहां पहले से ही काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी। सोहन का नंबर काफ़ी देर में आने वाला था। दोनों वेटिंग रूम में बैठ गए। तभी अचानक सोहन की सांसें तेज हो गईं, मानो किसी जानवर की गुर्राहट हो। वहां पर बैठे सभी जन भयभीत हो रहे थे। तेज हवाएं चलने लगीं। सोहन सामने लगे एक बड़े स्वास्तिक के चिन्ह को लगातार घूरे जा रहा था। डॉक्टर ने खास तौर पर उसे बुलाया। डॉक्टर ने बच्चे सोहन से उसका नाम पूछा, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह गहरी गहरी सांसें ले रहा था। डॉक्टर ने उसके स्कूल के बारे में पूछा, मगर वह अब भी शांत था। डॉक्टर ने उससे कई सवाल पूछे। उसकी सांसों की गति लगातार बढ़ती ही जा रही थी। डॉक्टर ने अपनी जगह से उठ जैसे ही सोहन के सिर पर हाथ रखा, 16 साल के दुबले पतले सोहन ने उस डॉक्टर को अपने दोनों हाथों से उठाकर ऐसा पटका, उस डॉक्टर की आंखें दोबारा खुल नहीं पाईं। यह सब देख सोहन के पिताजी आश्चर्य में पड़ गए। पहले स्कूल में घटित उस घटना के बारे में सुनना, फिर पवित्र चिन्ह को देख बेचैन होना, और फिर यह। सोहन के पिताजी को ना चाहते हुए भी अपनी आंखों पर भरोसा करना ही पड़ा। सोहन बेहोश था। उसे घर लाया गया। उसकी आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ गए थे और उसने 4 दिनों से कुछ खाना तक नहीं खाया था। उसका शरीर बेहद कमजोर हो चुका था और ऐसी हालात में एक आदमी को उठाकर पटक पाना संभव न था, पर उसके पिताजी ने तो प्रत्यक्ष देखा था। आखिरकार वह सोहन को बेहोशी की हालत में उठाकर उसी कब्रिस्तान के करीब मौजूद तांत्रिक के पास ले गए। तभी अचानक तेज हवाएं चलने लगी। तांत्रिक ने देखा कि उसके सामने एक व्यक्ति अपनी गोद में एक बच्चे को लिए यहीं की ओर आ रहा था। तांत्रिक अचानक से उठ खड़ा हुआ। तू फिर आ गया? आखिर तुझे शरीर मिल ही गया। सोहन के पिताजी अचानक रुक गए। आखिरकार वह तांत्रिक किसकी बात कर रहा है? मुझे पता था तू जरूर आएगा। तांत्रिक उठ खड़ा हुआ। तेज हवाएं धूल को आंखों में फेंक रही थी। सोहन अभी भी बेहोश है। तांत्रिक पुनः बोला, जहां से आया है वहीं की ओर लौट जा और इन मासूम इंसानों को परेशान करना बंद कर। सोहन के पिताजी अचंभित हो बोले, कौन बाबा? उन्होंने इतना कहा ही था कि सोहन उनकी गोद से छलांग लगाकर उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं। उसने इतने दिनों बाद अपना मुंह खोला। मुझे मेरा शरीर लौटा दे चोर, वरना आज या तू नहीं या मैं नहीं। तू इस शरीर के लायक नहीं है पापी, लौट जा। उस कब्रिस्तान से निकलने के लिए तूने इस बच्चे का सहारा लिया। सोहन उस तांत्रिक की ओर लपका। तांत्रिक ने भभूत की मुट्ठी उसके ऊपर फेंकी और मंत्र पढ़ने लगा। सोहन का सिर फटा जा रहा था। तांत्रिक ने मंत्रोच्चारण बंद नहीं किया। सोहन ने वहां से भागना चाहा, मगर वह एक ऐसे घेरे के अंदर खड़ा हुआ था जिससे निकल पाना उसके लिए बहुत मुश्किल था। आखिरकार उस तांत्रिक ने सोहन के गले में एक रुद्राक्ष की माला डाल दी, जिससे सोहन बेहोश होकर गिर पड़ा। सोहन के पिताजी दूर खड़े यह सब देख रहे थे। तांत्रिक ने उनके करीब आकर कहा, अब आपका बेटा पूरी तरह सुरक्षित है।
बस इसके गले में पड़ी यह रुद्राक्ष माला को कभी उतारने मत दीजिएगा। सोहन के पिताजी उसे घर ले गए। अचानक सोहन की नींद टूटी और वह चीख पड़ा, मुझे उसकी मदद करनी होगी, मुझे उसकी मदद करना है। वहाँ मौजूद सभी के मिले जुले हाव भाव थे। किसकी मदद करनी है बेटा? उसकी माँ ने उससे पूछा। सोहन ने अपने साथ घटित सारी घटनाएं सुनाते हुए कहा, एक दिन जब मैं स्कूल से घर आ रहा था तो कुछ बदमाश बच्चे मेरा पीछा करने लगे, जिससे बचने के लिए मैं कब्रिस्तान में जा घुसा, जहाँ मुझे एक सफ़ेद आकृति दिखाई दी। उसने मुझसे कहा कि वह एक तांत्रिक की आत्मा है, और जब वह अपने शिष्य को शरीर से आत्मा छोड़ने की विधि सिखा रहा था तब उसके शरीर को उसी के शिष्य ने हड़प लिया और वह उसके रुतबे का गलत इस्तेमाल कर रहा है। सोहन के घर वाले इस कहानी से इतने प्रभावित नहीं हुए, मगर सोहन उस आत्मा की मदद करना चाहता था। रात का समय था। सोहन अपने माँ और पिताजी के साथ सो रहा था। अचानक उसकी नींद टूटी और खिड़की के पास गया और हवा में ही बातें करनी शुरू कर दी। उसने चुपके से दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गया। गले में पड़ी माला भी उसने वहीं उतार दी। अचानक किसी चीज़ ने मानो उसके शरीर में प्रवेश किया और अचानक से उसकी आंखें सुर्ख लाल हो गईं। वह बड़े कदमों के साथ कब्रिस्तान की ओर बढ़ रहा था। उसने एक कब्र को खोदना शुरू किया। इधर सोहन की माँ भी नींद से जाग उठी तो देखा सोहन अपने बिस्तर में नहीं है। उन्होंने सोहन के पिताजी को जगाया। उन्होंने हर जगह देखा मगर सोहन कहीं नहीं मिला। तभी दरवाजे पर वह रुद्राक्ष की माला पड़ी हुई दिखाई दी। इधर सोहन ने वह कब्र खोद ली थी। उसमें तांत्रिक बाबा के शिष्य का ही शरीर था। सोहन ने एक मशाल जलाई और शरीर को जलाने ही वाला था कि वहाँ तांत्रिक आ धमका, रुक जाओ, उसे मत जलाना, वह मेरा शरीर है। शरीर के बदले शरीर, सोहन ने कहा। तभी वहाँ सोहन के माँ बाप भी सोहन को ढूंढते हुए आ पहुँचे और यह सब देख दंग थे। आखिर मैंने तुम्हारा शरीर ढूंढ ही लिया धूर्त, चुपचाप मेरे शरीर पर से कब्जा हटा ले वरना मैं तुम्हारे शरीर को जला दूंगा। तांत्रिक ने तुरंत अपनी पोटली में छिपाई हुई रिवॉल्वर निकाली और सोहन की तरफ तान कर कहा, खबरदार मेरे शरीर को कुछ किया तो मैं गोली मार दूंगा। अपने बेटे की ओर बंदूक की नली देख सोहन के पिताजी घबरा गए और पास ही पड़ी रॉड से उस तांत्रिक के शरीर को छल्ली कर दिया। इससे पहले कि उस शिष्य की आत्मा तांत्रिक के शरीर में वापस से प्रवेश करती, सोहन के शरीर में मौजूद तांत्रिक की आत्मा ने उस शिष्य के शरीर को भी जला दिया और सोहन वहीं बेहोश हो गया। उसके पिताजी ने तुरंत वह रुद्राक्ष की माला उसे पहनाई और उसे हॉस्पिटल ले गए जहां उसकी तबीयत स्थिर थी। सोहन ने बताया कि शरीर में मौजूद उस तांत्रिक की आत्मा को मुक्ति मिल गई है और उसके शिष्य की धूर्त आत्मा नरक की आग में जल रही है। 1 महीने बाद सोहन अब पहले से अच्छा महसूस कर रहा था। उसके गले में पड़ी वह माला धारण किए वह कब्रिस्तान के बगल में से निसंकोच निकलता। एक दिन स्कूल के प्लेग्राउंड में वही बदमाश बच्चों ने उसे परेशान करने की कोशिश की, मगर सोहन के मुस्कुराते चेहरे में टिमटिमाती दोनों आंखों में न जाने उन्होंने वह क्या देखा था, जिसके बाद से वह सोहन के नज़दीक तक नहीं गए। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। कैसी लगी कमेंट पर अपने विचार जरूर रखिएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही रोमांचक कहानियाँ बनाता रहता हूँ। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए शुक्रिया।